प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे राम हे राम, हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तेरे चरणों में चारों दान। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। फिर क्या है? तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही संवारे तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे तू ही बिगाड़े। इस जग के सारे काम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव। अब देखो दो तीन बातें हैं इस प्रसंग में। भगवान राम यहाँ सेना एकत्र कर रहे हैं, वनवास में हैं। भगवान राम स्वयं समर्थ हैं रावण को जीतने के लिए, तो भगवान नारायण के अवतार हैं। और खरदूषण के वध में हमने ये बात देखी, 14,000 राक्षसों को अकेले ही इन्होंने मार गिराया। कोई रथ नहीं, कोई सेना नहीं, केवल अकेले खड़े हैं। लक्ष्मण भी गुफा में सीता को सुरक्षित लेके खड़े हैं, और राम भगवान ने अकेले ही 14,000 राक्षसों का सामना किया, है ना। इससे पहले मारी, सुबाहु, ताड़का आदि ये सब जो वध किए हैं, यानी। और शिव जी के धनुष को तोड़ना कोई साधारण बात नहीं थी, जहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा हिला तक नहीं पाए। तो ये सब जो कर्म है, दैवीय कर्म है, भगवान राम के ऐश्वर्य को प्रकट करने वाले कर्म है।
तो इससे ही ये बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान राम समर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं, अकेले ही वध कर सकते हैं रावण का। लेकिन फिर भी उन्होंने सेना का संग्रह क्यों किया? बोले लोक संग्रह के लिए, ताकि लोग ये न कर बैठे कि हम अकेले ही ये काम कर लेंगे। कोई भी कार्य विधिवत होना चाहिए कि भाई इतने बड़े शत्रु पर आक्रमण करना करना है तो एक राजनीति की जो नीति है, सेना के साथ युद्ध करे, अकेले युद्ध न करे, है ना। तो ये लोक व्यवहार में भी एक आदर्श रखने के लिए उन्होंने ये कार्य किया है कि ये कार्य अकेले नहीं करना है। इस तरह का दुस्साहस नहीं करना चाहिए मनुष्य को, सेना लेकर ही, संग्रह करके ही शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए। जैसे व्यापारी अकेला कुछ नहीं कर सकता है, उसके साथ पूरी टीम होती है ना। स्टाफ भी होता है, तोलने वाले होते हैं, अकाउंटेंट होता है, लोड टेम्पू होते हैं, रिक्शा होते हैं, है ना। तो ये तब कार्य संपन्न हो पाता है। जब छोटे से काम में ये स्थिति है, तो यहाँ पर तो राज्य, जो इतनी बड़ी सेना है सामने शत्रु की, तो वहां पर तो एक विधिवत काम होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है, भगवान राम ने वानरों की सेना क्यों एकत्र की? देखो, वनवास में है, वनवास में वो भरत की तरह मनुष्यों की सेना एकत्र नहीं कर सकती, क्योंकि वनवास में वो नगर में जाना ही अलाउ नहीं है ना। तो वानरों, देखो, भगवान भगवान राम का प्रेम इतना व्यापक है कि पशु पक्षी राक्षस तक उनके मित्र बन गए। यहाँ पर उनकी सहायता कौन कर रहे हैं? वो जो पक्षी थे, कौन थे? जटायु। जटायु पक्षी उनकी सहायता कर रहे हैं, वानर उनकी सहायता कर रहे हैं, है ना। नदियां उनको रास्ता बता रही हैं, बोल रही हैं, हिरन उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको राह दिखा रहे हैं। पूरी प्रकृति उनकी मित्र हो गई है। यानी वनवास में रहने के बाद भी सबको उन्होंने अपना मित्र बना लिया। तो मनुष्य के अंदर अगर दृढ़ संकल्प हो, तो वो प्रकृति की छोटी से छोटी चीज भी उसकी सहायता करने के लिए आगे आ जाती है ना। वो उसको रास्ता दिखाती है। तो इस प्रकार जो है, भगवान राम जो है यहाँ पर सुग्रीव से मित्रता करने के लिए आए हैं। वो कहानी आती है ना, एक चिड़िया के अंडे जो है समुद्र में चले गए थे, तो वो उनको वापस लाने के लिए, वो बच्चे होते हैं ना उसमें, कि मैं इनको वापस लेके आऊंगी, तो वो समुद्र में से एक एक बूंद जो है निकाल के, बोले समुद्र खाली कर दूंगी मैं। एक एक बूंद निकाल के वो बाहर रखती जाती है। सब लोग देखते, भाई ये क्या कर रहे हैं? बोले समुद्र खाली कर रही है, मेरे अंडे तले। बोले भाई तू पागल है, इतना बड़ा समुद्र तू अकेले कहाँ कर पाएगी, है ना। तो बोले नहीं, मुझे ये कार्य करना है, उसका दृढ़ संकल्प। तो वो करती रही, उसको देख के जो जितने भी पक्षी थे वो भी आ गए, बोले ये अकेले क्या करेगी, थक जाएगी। वो भी साथ आ गए, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में पक्षी हो गए, सब पानी निकाल निकाल के बाहर करने लगे। लेकिन अब तब भी संभव तो है नहीं ये बात। तब ये बात गरुड़ पक्षी तक पहुंची, भगवान नारायण के जो वाहन है, तो वो भी आ गए वहां से उतर के। भाई इतना दृढ़ संकल्प है इसका। तो वो जब जल भरने लगे, तो उसी समय समुद्र ने प्रकट होके वो अंडे वापस कर दिए। अब देखो, एक चिड़िया का संकल्प, लेकिन दृढ़ संकल्प था कि वो समुद्र से अंडे ले आई वापस। तो भगवान राम अकेले हैं, नियत हैं, लेकिन उनका जो संकल्प कार्य कर रहा है ना। गीता में आया, जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अब यहाँ पर हनुमान जी उनके सहायक हो गए, सुग्रीव उनके सहायक हो गए। इस प्रकार ये, एक तो अकेले इतना बड़ा कार्य नहीं करना चाहिए, दूसरा हमारा प्रेम इतना व्यापक हो कि पूरी प्रकृति ही हमारी मित्र बन जाए, है ना। तो और फिर यहाँ पर वानरों की सहायता का भी ये रहस्य प्रकट होता है कि क्यों भगवान राम ने वानरों की सहायता ली, क्योंकि वनवास में है। तो वनवास में उन्होंने उन्हीं मर्यादाओं का पालन किया है। वनवास में रहकर भी पशु पक्षियों के माध्यम से ही उन्होंने अपना कार्य किया है। अब जो है, हनुमान जी महाराज भगवान राम को कंधों पर बिठाकर, लक्ष्मण को बिठाकर, और एक ही छलांग में ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंच जाते हैं। वहां पर सुग्रीव का जो वास स्थान है, वहां पर कुछ दूरी पर बिठाकर, और वहां से मलय पर्वत, जो ऋष्यमुख पर्वत का ही एक शिखर है। देखो, ऐसे नहीं कि कंधे पे बिठा के डायरेक्ट सुग्रीव के आगे खड़ा कर दिया, पहले सुग्रीव से जाके बातचीत की है, उनका परिचय दिया है। सुग्रीव ने, देखो, हनुमान जी हैं, अभी तो सुग्रीव के दूत बन गए हैं। वैसे शब्द क्या आता है, राम दूत अतुलित बलराम।
राम के दूत हैं, है ना। सुग्रीव की मित्रता के माध्यम से राम दूत बन गए, वो राम का ही कार्य था ना। वो बड़े बुद्धिमान है। सुग्रीव ने कहा था उनका मनोभाव समझना, अगर उनका मनोभाव अच्छा हो तब जो है तुम उन्हें मेरे पास ले आना प्रसन्नता से। तो उन्होंने मनोभाव तो देखते ही समझ लिया था कि भाई इनका मनोभाव कैसा है, इतने कुशल हैं, इतने बुद्धिमान हैं कि एकदम जान गए ये तो कि कोई उच्च कोटि के महापुरुष हैं, है ना। उनके चरणों में ही गिर पड़े और बड़ा विनम्रता से बात की थी उन्होंने, और उनको शीघ्र ही वहां पर ले आए। तो देखो वो अपने राजा के भी कार्य संवार रहे हैं, अपने राजा के कार्य संवार रहे हैं। इधर रामचंद्र जी के काज संवारे, है ना। लाए सजीवन लखन, लखन जियारे, लाए सजीवन लखन जियारे, रामचंद्र के काज समारे। सबके काज संवारते हैं। हाँ, लखन जी को जीवित कर दिया, लाए सजीवन लखन जियारे, रामचंद्र के काज समारे, है ना। और सीता की सुधि ले ली, सीता को खोज के ले आए, है ना। कितने सारे कार्य किए हैं, जैसे छाए हुए हैं पूरे रामायण पे हनुमान जी। तो यहाँ पर बिठाया और फिर सुग्रीव के पास जाते हैं और दोनों रघुवंशी वीरों का परिचय देते हुए इस प्रकार बोले। अब सुग्रीव को उनके बारे में बताते हैं कि भाई ये राम लक्ष्मण कौन है, कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा है। ये सब बातें बड़े विस्तार से सुग्रीव के आगे बताती हैं। महाप्राज्ञ जिनका पराक्रम अत्यंत दृढ़ और अमोघ है, वे श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ पधारे हैं। बोले इनका पराक्रम जो है दृढ़ और अमोघ, अमोघ माने व्यर्थ नहीं जाता है ना। मोग आशा मोग कर्मणा, गीता में आता है ना, उनकी आशा व्यर्थ है, उनके कर्म व्यर्थ हैं। हम मोग माने व्यर्थ, अमोघ माने व्यर्थ नहीं जाए, उल्टा है उसका। बोले अमोघ है इनका, जो पराक्रम है अमोघ है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बोले वो श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ पधारे हैं। इन श्री राम का आविर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। बोले इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुए हैं। ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं और स्वधर्म पालन के लिए संसार में विख्यात हैं। बोले इनकी प्रसिद्धि कैसे है? स्वधर्म पालन के लिए इन्होंने अपने स्वधर्म का पालन बड़ा विधि पूर्वक और बड़ी निष्ठा से, बड़े प्रेम से किया। परिवार में रहे तो सब विद्याओं का अर्जन करने के बाद माता पिता गुरुजनों की सेवा की, और फिर पिता की आज्ञा से ये वन में चले आए, है ना। और यहाँ भी देखो, एक बात और भरत से कही थी, जब भरत लेने आए थे ना रामचंद्र जी को, तो बोले आप चलिए वहां के राजा बनिए अयोध्या के। तो बोले राजा मैं भी हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ और तुम अयोध्या के राजा हो। भगवान ने दोनों बोले हमारे पिता दशरथ ने दोनों को राज्य दिया है। बोले मुझे जंगल का राज्य दिया है और तुम्हें अयोध्या का दिया है। तुम वहां नगर के राजा बनो और मैं यहाँ जंगल का राजा बनता हूँ। और बहुत सुंदर बात की थी जब भरत लेने आए थे, और वास्तव में यहाँ राजा ही बन गए। और देखो सभी पशु पक्षी पूरी प्रकृति के राजा हैं यहाँ पे। तो तो बोले राजा दोनों ही हैं, तुम चिंता मत करो। और स्वधर्म पालन के लिए संसार में विख्यात है। अब हनुमान जी और भी बता रहे हैं सुग्रीव को। बोले अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए इस वन में इनका आगमन हुआ है। बोले इस वन में क्यों आए हैं? सुग्रीव जी कह रहे थे ना ये वन में आ गए, ये बाली के दूत हैं, ये मार डालेंगे। तो बोले वन में इसलिए आए हैं, ये पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिन्होंने राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके अग्निदेव को तृप्त किया था। देखो अग्निदेव को तृप्त करते हैं ना, अग्निदेव देवता हैं, इसमें आहुति डालते हैं, इसकी तृप्ति करते हैं, है ना? क्योंकि अग्निदेव हमारे कितने कार्य करते हैं। अगर अग्नि ना हो, तुम्हारे ये सीएनजी लाइन चली जाए तो हम कहते चाय कैसे मिलेगी, खाना कैसे मिलेगा, हलचल मच जाती है। अग्निदेव से कितने काम होते हैं। ये सीएनजी है ना, ये वाली एलपीजी है। अच्छा अच्छा, उसमें डलती है। तो ये गैस हो जाए या अंगीठी, जिससे अग्निदेव ना हो तो ये हलचल सी मच जाती है, खाना कैसे मिलेगा, है ना। और हमारे शरीर में भी वैश्वानर अग्नि होती है जो भोजन को पचाती है, तो वो भी तो अग्नि का आहुति दे रहे हैं। अगर तुम खाना ये सोच के खाओ ना कि मैं अग्नि को ही तृप्त कर रहा हूँ, वैश्वानर अग्नि को, वो खाना खाना भी हवन हो जाता है। अग्निदेव है ना हमारे शरीर में, वो ही भोजन पचाते हैं। तो जैसे हम यज्ञ में आहुति देते हैं स्वाहा करके,
हम भोजन ये सोच के खाएं कि ये वैश्वानर अग्नि को ही आहुति दे रहा हूँ, तो खाना खाना भी हवन हो जाता है। आसन कोई। अभी तो हम स्वाद के लिए खाते हैं ना, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जीव के लिए खाते हैं। उस अग्निदेव को आहुति दो, है ना। वो भगवान, भगवान कहते हैं मैं ही बैठा हूँ वैश्वानर अग्नि के रूप में। तो ये हवन, अग्नि देव को तृप्त किया जाता है। बोलो इन्होंने कई अश्वमेध राजसूय यज्ञ किए हैं, राम ने अग्निदेव को तृप्त किया है, ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणाएं बांटी थी। ये हनुमान जी बता रहे हैं राम जी के बारे में। और बताया, देखो ये पहले तो लक्ष्मण ने परिचय दिया है श्री राम का, है ना। उसके बाद ऐसा तो नहीं कि वहां से तुरंत चल दिए, वहां बैठे हैं बातचीत लक्ष्मण से, फिर कहा होगा और बताओ और बताओ। ऐसा इसमें तो संक्षेप से होता है ना, तो बाकी अनुमान से ये बातें हमें पता लगती हैं। ये लाइट जला लो तो कि भाई ये सब बातें लक्ष्मण और इनकी हुई होंगी। हाँ ये बातें अनुमान से होती हैं भाई, शास्त्र इतना बड़ा। ये है संक्षिप्त वाल्मीकि रामायण। ये जो रामायण का नाम लिखा है ना, अब कई जैसे श्लोक, जैसे योग वशिष्ठ आता है, अभी इतना आता है संक्षिप्त योग वशिष्ठ। बताते हैं योग वशिष्ठ इतना था, अब वो कलयुग में इतना कौन पढ़े, तो उसको संक्षेप कर दिया गया है, सार कर दिया गया है। अब ये वाल्मीकि रामायण संक्षिप्त है ना, अब इसका विस्तार कितना होगा। तो ये बातें अनुमान से होती हैं कि ये लक्ष्मण से। अब जैसे हनुमान जी अपने स्वामी की बातें, जैसे कोई लड़की होती है ना, लड़का देख के आते हैं तो हम कहते हैं बड़ा हैंडसम है, स्मार्ट है, अच्छा कमाता है, अच्छे घर का है, बोलने का बड़ा अच्छा है। तो फिर अपनी माँ के पास जाके और पूछिए था और क्या बोला, और बताना, और क्या बोला, कैसे उन्होंने आपकी स्वागत किया, फिर क्या बोला, जाते समय क्या बोला, आते समय क्या बोला। एक एक चीज जानते जानना चाहते हैं ना। तो ऐसे हनुमान जी तो अपने स्वामी के गुणों का श्रवण करने में तृप्त नहीं होते हैं, है ना। तो ये सब बातें उनको मालूम चली, इसका मतलब लक्ष्मण से और पूछा होगा, और पूछा होगा। तो ये सब बातें, हाँ, तो ये प्रकट होती हैं बातें। और बोले जिन्होंने सत्य भाषण पूर्वक तप के द्वारा वसुधा का पालन किया था, बोले इन्होंने पूरी वसुधा माने पृथ्वी का पालन किया था। उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र ये श्री राम पिता द्वारा अपनी पत्नी केकई को दिए गए वर का पालन करने के निमित्त इस वन में आए हैं। बोले इनके पिता ने केकई को वरदान दे दिए थे, तो इनके पिता की बात झूठी ना हो। इनके पिता जो है सत्य दलम के लिए विख्यात रहे हैं, तो उस सत्य को पूरा करने के लिए ये वन में आ गए। यानी इतनी सी बात के लिए भाई पिता का वचन झूठा ना हो, वन का कष्ट स्वीकार कर लिया। ये धर्म पालन की दृढ़ता देखो। महात्मा श्री राम मुनियों की भांति नियम का पालन करते हुए दंडकारण्य में रहते थे। एक दिन रावण ने आकर सूने आश्रम से इनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। उन्हीं की खोज में आपसे सहायता लेने के लिए ये आपकी शरण में आए। अब संक्षेप में हनुमान जी ने सब बता दिया। बोले इनकी जो प्यारी पत्नी सीता थी, वो रावण जो है सूने में उनका हरण करके ले गया। अब ये आपकी सहायता लेने के लिए यहाँ पर आए। इनका प्रयोजन क्या है, आपसे सहायता लेने के लिए आए। अब की जबकि देखो सहायता की उन्होंने पहले, पहले सुग्रीव का काम किया उन्होंने, है ना। अपना काम तो फिर बाद में हुआ है, वो भी बाली सुग्रीव भूल गया था, है ना। वो तो अभी आएगी कथा आगे। लेकिन पहले राम ने अपना कर्तव्य निभाया। एक दोस्ती का जो होता है, फ्रेंडशिप जो हुई थी, उसका कर्तव्य पहले राम ने निभाया, है ना। पहले सुग्रीव का काम किया है। बोले सहायता लेने के लिए आपके पास आए हैं। अब ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आपसे मित्रता करना चाहते हैं। आप चलकर इन्हें अपनाएं, इनका यथोचित सत्कार करें। अब ये अपने राजा को सलाह दे रहे हैं हनुमान जी। क्या सलाह दे रहे हैं सुग्रीव को, आप चल के इनको अपनाएं, इनका यथोचित सत्कार करें। ये परम पूजनीय है, ये शब्द हनुमान जी ने प्रयोग किया है, क्योंकि उन्होंने उनके चरित्र को देखकर ये समझ लिया था ये साधारण नहीं है, नहीं तो पूजनीय शब्द नहीं आता। ये कहते भाई इनसे मित्रता कर लें, भाई तुम्हारे बराबरी के हैं। सुग्रीव से कह रहे हैं आप इनका सत्कार करें, ये परम पूजनीय है हमारे लिए। तो इसका मतलब उन्होंने विशेषताएं गुण देखे हैं राम में।
आप चलकर इन्हें अपनाएं, इनका यथोचित सत्कार करें, क्योंकि ये दोनों ही वीर हम लोगों के लिए परम पूजनीय हैं। ये बात कही। अब हनुमान जी का यह वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव स्वेच्छा से अत्यंत दर्शनीय रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी के पास आए और बड़े प्रेम से मिले। देखो, वो पहले जैसी मनोवृत्ति बन जाती है ना, हम जैसा वर्णन करें उसका, वैसा ही हमारी मनोवृत्ति बन जाती है। तो हम उसी हिसाब से हम सामने वाले के पास जाते हैं। कोई कहे अरे ये ऐसा ही है वैसा ही है, तो हम फिर वैसे ही मिलेंगे। कहा भाई महापुरुष है, गुणों में बहुत बड़ा चढ़ा है, तो हम बड़ा अत्यंत विनम्र रूप धारण करके वैसी वाणी बोलेंगे। तो सुग्रीव भी बड़ा ही हनुमान जी पर विश्वास करते थे, है ना। उनको बड़ा ही उनसे बल मिलता था। ये शायद सुग्रीव सूर्य के बेटे थे ना। सूर्य ने शिक्षा दी थी हनुमान जी को, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, कहीं ये मैंने पढ़ा है या सुना है। तो हनुमान जी से उन्होंने कहा था, सूर्य ने, हनुमान जी कह रहे थे कि आपकी सेवा में और करना चाहता हूँ। तो बोले मेरी एक ही सेवा है, तुम मेरे बेटे का साथ देना, सुग्रीव का, है ना। तो ये हनुमान जी इसलिए बाली के पक्ष में न जाके सुग्रीव के साथ हैं। ये सुग्रीव सूर्य पुत्र है, तो हनुमान जी उस वचन का पालन करने के लिए ये सुग्रीव के साथ हैं। तो सुग्रीव जैसे दूत मिल गए ना उनको, तो उनका काम देखो। सुग्रीव के बारे में क्या आता है, तुम उपकार सुग्रीव की ना, हनुमान चालीस में आता है ना, राम मिलाए राजपद दीना, है ना। बोले सुग्रीव पर तुमने बड़ा उपकार किया, तुम राम को तुमसे मिला दिया उन्होंने और राजपद दिला दिया। ये आता है हनुमान जी। अब सुग्रीव जो है भगवान राम के पास जाते हैं, है ना। एक बार कीर्तन करते हैं, फिर आगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। अब सुग्रीव भगवान राम से कहते हैं, प्रभु आप धर्म के विषय में भली भांति सुशिक्षित हैं, परम तपस्वी हैं और सब पर दया करने वाले हैं। पवन कुमार हनुमान जी ने मुझसे आपके यथार्थ गुणों का वर्णन किया है। भगवान मैं वानर हूं, आप नर हैं। मेरे साथ जो आप मैत्री करना चाहते हैं, इसमें मेरा ही सत्कार है, मुझे ही उत्तम लाभ प्राप्त हो रहा है। अब सुग्रीव कह रहा है मैं वानर आप नर, कितना बड़ा अंतर हो गया। बोले फिर आप मुझसे मैत्री करना चाहते हैं तो मेरा ही अहोभाग्य है इसमें, कि मैं ही मतलब आपके लिए धन्यवाद करूं इसके लिए। यदि मेरा मैत्री आपको पसंद हो तो यह मेरा हाथ फैला हुआ है। देखो पहले भी हाथ मिलाते थे, सुग्रीव ने हाथ बढ़ाया है पहले, और राम जी ने उनका हाथ पकड़ के हिलाया है, जैसे आज हाथ मिलाते हैं ना, ऐसे दिया है इसमें। हाथ दबाया है इसमें, लिया दबाया हिलाया है इसको, भाई दोस्ती हो गई। आज जैसे हम हाथ मिलाते हैं भाई दोस्ती पक्की, ऐसे आया है इसमें, ऐसे दोस्ती की है। यदि मेरी मैत्री आपको पसंद है तो यह मेरा हाथ फैला हुआ है, आप इसे अपने हाथ में लें और परस्पर मैत्री का अटूट संबंध बना रहे, इसके लिए स्थिर मर्यादा बांध लें। सुग्रीव का यह सुंदर वचन सुनकर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपने हाथ से उनका हाथ पकड़कर दबाया और सौहार्द का आश्रय ले बड़े हर्ष के साथ शोक पीड़ित सुग्रीव को छाती से लगा दिया। उन्होंने हाथ पकड़ के उसका दबाया है और फिर छाती से लगाया। वो शोक से पीड़ित था, तो उसका शोक कम हो गया। जब उसको ऐसे मित्र मिल गए तो शोक उसका कम हो गया, है ना।
और ये देखो, हाथ को पानी भी कहते हैं। जो शादी में आता है ना, पानी ग्रहण संस्कार, ये शब्द आता है ना। पानी ग्रहण माने हाथ ग्रहण किया उसने कन्या का। भाई कन्या का हाथ अपने हाथ में लिया, ये दोनों को उसमें बांध देते हैं उसमें। भाई पानी ग्रहण कर लिया भाई हाथ से, ये मेरी हो गई वध, और मैं इसका पालन करूंगा, है ना। फिर वो वचन लेते हैं। वहां भी देखो अग्नि के समक्ष ही फेरे होते हैं, यहाँ भी अग्नि के समक्ष ही हुए हैं। दोस्ती भी ऐसे हुई है यहाँ पर। अब हनुमान जी ने वहां अग्नि प्रकट की, दो लकड़ियों को रगड़ के आग पैदा की, और अग्नि को प्रज्वलित करके फूलों द्वारा अग्निदेव का सादर पूजन किया। पहले अग्निदेव जब प्रकट हुए हैं तो फूलों द्वारा उनकी पूजा की है। देख, किसी भी पूजा में पुष्प चढ़ाए जाते हैं, जरूर पुष्प जरूर चढ़ाए जाते हैं। तो ये पुष्पों से भगवान का पूजन। गीता में भी भगवान आया ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र माने पत्ता, पुष्पम पुष्प, फल, तोयम जल। ये चार चीजें ऐसी हैं जो हर जगह मिल जाती हैं। पत्ता है, फूल है, जल है, पत्रम पुष्पम फलम फल, और तोयम माने जल। ये चार चीजें तो सहज प्राप्त होती हैं। भाई जल से ही सत्कार कर लिया। तो अग्निदेव को फूलों से उन्होंने पहले पूजा की है, हनुमान जी ने अग्नि प्रकट करके। तत्पश्चात उस अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने फूलों द्वारा अग्निदेव का सादर पूजन किया। फिर एकाग्र चित्त हो श्री राम और सुग्रीव के बीच में साक्षी के रूप में उस अग्नि को प्रसन्नता पूर्वक स्थापित कर दिया। अब इसके साक्षी कौन है? हनुमान जी साक्षी हैं। वही इनकी दोस्ती पक्की हो गई, और अग्निदेव साक्षी हैं। इसके बाद सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी ने उस प्रज्वलित अग्नि की प्रदक्षिणा की, और दोनों एक दूसरे के मित्र हो गए। अब ये मित्र हो गए, अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, प्रसन्न है, जैसे दोस्त बैठ जाते हैं ना। अब देखो, वहां कुर्सियां तो थी नहीं, बैठने के लिए कुर्सी भी देनी चाहिए ना। तो सुग्रीव ने एक शाल वृक्ष की मोटी सी डाल पड़ी तोड़ी, जिसमें फूल थे, और बैठने में जैसे चुभे नहीं। ये वानर देख लेते हैं ना, भाई कौन सी डाल चुभेगी नहीं बैठने से, थोड़ी ठीक ठाक हो, ऐसी डाल तोड़ी बड़ी सी, और वो राम के लिए वो कुर्सी हो गई, उनको बैठने के लिए कहा। तो राम एक जगह बैठे, इधर सुग्रीव बैठे, उसी डाल पे राम और सुग्रीव बैठे हैं। हनुमान जी ने देखा लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, तो एक चंदन का वृक्ष था वहां पे। हनुमान जी ने चंदन के वृक्ष की डाली तोड़ी, मोटी सी डाली, और वो भी एकदम ठीक ठाक थी, चिकनी थी, और उस पे लक्ष्मण को बैठने के लिए दी, और खुद सेवा में खड़े हो गए, है ना। देखो, वो दोनों राजा हैं, सुग्रीव राम दोनों एक जगह बैठे। ये लक्ष्मण सेवक हैं, लेकिन अतिथि हैं उनके, तो बैठने के लिए जगह दी, और खुद सेवा में खड़े हुए हनुमान जी। तो इस प्रकार सबको कुर्सी मिल गई वहां। देखो, भीष्म पितामह को जब प्यास लगी थी, तो बाणों की शरशैया पे लेटे थे। तो बाणों की शरशैया पे लेटे थे, तो उनका सर जो है ना नीचे झुक गया था ऐसे। तो उन्होंने कहा भाई, इससे मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो दुर्योधन ने तकिए मंगवाए और न जाने क्या क्या, तो उनको पसंद नहीं आया। फिर अर्जुन ने वो 3 बाण मारे थे, तो उनका सिराना बन गया। तो बोले अब ठीक है। बोले क्षत्रिय के लिए कैसा तकिया होना चाहिए? बाणों का। जब पूरा शरीर ही बाणों पे है, तो सर भी बाणों पे होना चाहिए। फिर बोला प्यास लगी है, तो उन्होंने, अर्जुन ने एक बाण मारा धरती में, वो उससे झरना बहा और सीधा उनके मुख में। ऐसी देखो बाण विद्या थी पहले, तब उन्होंने उस जल को पिया है, तब उनको शांति। तो यहाँ पे जैसा जगह है, वहां पर वैसी तुम्हें कुर्सी मिलेगी, है ना। तो वहां पे डालियों की कुर्सियां हैं, है ना। अब वहाँ हम गए थे शिव नारायण में मिलने, तो वहां पर लोहे की कुर्सियां बनी हुई हैं। अब बैठने के लिए लोहे का बनाया हुआ था, बेंडिंग किया हुआ। तो गुड्डू को बैठने के लिए वो दी, जरा सी है संदली होती है ना, ऐसे ही बोले बैठो। भाई स्वागत तो किया उसने, बैठने के लिए आसन देते हैं। अब घर पे कोई आएगा तो हम सोफे पे बैठाएंगे। घर पे ये थोड़ी कि हम संदली पे बैठो ये कह देंगे। तो वहां पर जैसी सीट थी वैसी। अब श्री राम, सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि आप मेरे प्रिय मित्र हैं, आज से हम दोनों का दुख और सुख एक है। यह कहकर सुग्रीव ने अधिक पत्ते और फूलों वाली शाल वृक्ष की एक शाखा तोड़ी, और उसे बिछाकर
वे श्री रामचंद्र जी के साथ उस पर बैठे। तदनंतर पवन पुत्र हनुमान ने अत्यंत प्रसन्न होकर चंदन वृक्ष की एक डाली तोड़ी, जिसमें बहुत से फूल लगे हुए थे, और तोड़कर लक्ष्मण को बैठने के लिए दी। उसके बाद अब सुग्रीव जी पहले अपनी बात कहते हैं। सुग्रीव सुग्रीव जो है ना, थोड़े से स्वार्थी होते हैं ना, कि भाई पहले राम का कष्ट पूछना चाहिए, लेकिन अपना ही बता दिया। हाँ, अपना ही बता दिया कि वाले भाई मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरी पत्नी को भी हर के ले गया, अपने साथ रखता है, और मुझे भय लगा रहता है, वो मारता है पीटता है। यह सुग्रीव इतना भयभीत था उसके, जहाँ कहीं जाता था, कभी बाजार में जाना पड़ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, तो उस बाली के दूत उसको मार पीट करते थे, जगह जगह घाव हो गए थे उसको, मारा मारा फिरता था ऐसा। बोले मैं घर से निकाल दिया गया हूँ, भय से पीड़ित होकर यहाँ विचरता हूँ, मेरी पत्नी भी मुझसे छीन ली गई है, मैंने आतंकित होकर वन में इस दुर्गम पर्वत का आश्रय लिया है। मेरे बड़े भाई बाली ने मुझे घर से निकालकर मेरे साथ वैर बांध लिया है। अब देखो यहाँ भी बड़ा भाई है, उधर जो है वह महाभारत भी भाइयों में हुआ था, तो ये जो है क्या है, उसी के त्रास और भय से उद्भ्रांत होकर मैं इस वन में निवास करता हूँ। बोले उसका त्रास और भय है, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। बाली के भय से पीड़ित हुए मुझ सेवक को आप अभय दान दीजिए। आपको ऐसा करना चाहिए जिससे मुझे किसी प्रकार का भय न हो। अब सुग्रीव ने जब ऐसा कहा तो राम ने उसको अभय दान दे दिया। कहते हैं ना, अभय दान सबसे बड़ा है। कोई अगर दुखी व्यक्ति हो, पीड़ित हो, उसको अगर आप अभय दान दे दो ना, तो ये बड़ा पुण्य का काम है। अभय दान माने अरे तू चिंता क्यों कर रहा है, हम बैठे हैं ना, तू चिंता क्यों कर रहा है, अरे कुछ नहीं होगा, तू मतलब शब्दों से उसको ढाढ़स देना। कोई दुखी हो, पीड़ित हो, तुम उसको और पीड़ा दे दो तो और बड़ा पाप है ये। उसको शब्दों से ढाढ़स देना। जैसे आजकल क्या लोग हॉस्पिटल में जाते हैं ना मिलने, तो और पीड़ा देते हैं उसे, अरे क्या हो गया, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब तो तुम अकेले पड़ गए, अब ये हो गया। बेचारा एक तो वैसे ही दुखी है, उसको तुम साहस और हिम्मत तो दे नहीं रहे, उसको और तुम वो कर रहे हो, नीचे कर रहे हो। उसको हिम्मत देना, उसको ढाढ़स देना, है ना। तो सुग्रीव ने जब अपनी तकलीफें कही, तो भगवान राम ने उसको अभय दान किया। और भगवान राम का अभय दान ऐसा नहीं है कि केवल शब्दों का हो। भगवान राम ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं एक ही बाण से बाली को खत्म कर दूंगा। अब वो भगवान राम की कई भी बात मिथ्या नहीं हो सकती है। हम कह रहे कुछ नहीं होगा उसको, तो ऐसी कम तैसी। अब हमारी बात तो थोड़ी देर को उसको शांति मिल जाएगी, लेकिन हम उसका कुछ करें न करें, दोनों बातें हैं। फिलहाल हमने शब्दों से तो ढाढ़स दे दिया, लेकिन भगवान राम का ढाढ़स कैसा है, शब्दों के साथ भी है और क्रिया में भी है ना। इसलिए कहते हैं ना, मन वचन कर्म से सहायता, मन से भी, वचन से भी, कर्म से, वाणी से भी, क्रिया से भी, है ना, ये सबसे बड़ी सहायता होती है। तो भगवान राम ने कहा, द- सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता, धर्म मत्सल, तेजस्वी श्री राम ने हंसते हुए से वहां सुग्रीव को इस प्रकार दिया। देखो भगवान राम कहाँ तो सीता के विरह में व्याकुल होकर विलाप कर रहे थे, और यहाँ हंसते हुए से बोल रहे हैं। तो कहीं कहीं ऐसा समझ में आता है कि खेल ही है उनके लिए, तो खेल ही है सब, है ना। तो वो गम भूल जाते हैं झट से अपना। जैसे जटायु का गम देखा तो अपना गम भूल गए, है ना। जटायु की पीड़ा देखी, और सुग्रीव को कहते हैं, महाकपे मुझे मालूम है कि मित्र उपकार रूपी फल देने वाला होता है। बोले मित्र वो है जो दूसरे का उपकार करे, मित्र वो नहीं है जो दूसरे को नीचे गिराए, अपना स्वार्थ देखे। बोले मैं तुम्हारी पत्नी का अपहरण करने वाले बाली का वध कर दूंगा। मेरे तुरीण में संग्रहित हुए ये सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण अमोघ हैं, इनका वार खाली नहीं जाता है। तो बोले उस दुराचारी बाली पर मेरे ये बाण अवश्य गिरेंगे। बोले दुराचारी है, अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने साथ रखता है, दुराचारी हो गया ना भाई। ये काम जो है कोई सदाचारी का तो है नहीं, बोले दुराचारी है, उसका तो मैं वध कर दूंगा। आज देखना,
मैं अपने विषधर सर्पों के समान तीखे बाणों से मारकर बाली को पृथ्वी पर गिरा दूंगा। देखो भगवान राम कहते हैं ना, भगवान सम है, निष्पक्ष हैं, लेकिन फिर भी भक्त के पक्ष में हो जाते हैं। इसलिए उनको पक्षपात का दोष लगता है उनके ऊपर। लेकिन क्यों ना हो, जो भक्त उनको प्रेम से पुकारते हैं, अगर उनके नहीं होंगे तो किसके होंगे? नहीं तो फिर सबके लिए बराबर हैं। तो फिर जो भक्ति नहीं करे उसके लिए भी बराबर हैं, जो करे उसके लिए भी बराबर हो जाएंगे। भक्त के लिए तो विशेष होते हैं ना वो, भक्त का कार्य संवारते हैं, है ना। तो उनको चिंता नहीं है, पक्षपात का दोष लगे तो लगे, भक्त के लिए वो हो जाते हैं, पक्षपात करने वाले हो जाते हैं। आज देखना, मैं अपने विषधर सर्पों के समान तीखे बाणों से मारकर बाली को पृथ्वी पर गिरा दूंगा। अपने लिए परम हितकर व श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तर वाणी में बोले, वीर पुरुष सिंह, मैं आपकी कृपा से अपनी प्यारी पत्नी तथा राज्य को प्राप्त कर सकूं, ऐसा यत्न कीजिए। नरदेव मेरा बड़ा भाई वैरी हो गया है, आप उसकी ऐसी अवस्था कर दे जिससे वह फिर मुझे मार न सके, है ना। अब उसके बाद का फिर पढ़ेंगे। अब देखो सुग्रीव जो है ना, अभी अगले प्रसंग में आएगा, थोड़ा संशयात्मा है। भगवान राम के इस वचन पे उसको पूरा भरोसा नहीं हुआ, उसकी परीक्षा ली है राम की। आएगा अभी अगले प्रसंग में। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वम् त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।